अब हम चलते हैं देवियों और सज्जनों 11वें ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम में। भगवान राम विचार करते हैं, प्यास लगी राम जी को, तो ध्यान आया आज मैंने शिव दर्शन नहीं किए हैं, समुद्र पार कैसे करेंगे, रावण को कैसे जीतेंगे। सेतु बनाया पर चढ़ने के पहले शिव जी की स्थापना की है और शिव जी प्रकट हुए। जिनको शंकर जी प्रिय हैं परंतु जो मेरे द्रोही हैं, वो जो शिव जी के द्रोही हैं, मेरे दास हैं, वो मनुष्य नरक में जाएंगे। दोनों का परस्पर प्रेम दिखाया। दुर्गुणों पर विजय प्राप्त होती है रामेश्वरम के दर्शन करने से। ये 11वें ज्योतिर्लिंग का फलश्रुति है। ये भी एक बात है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अब हम धीरे सारी कहानी के पीछे दुर्गुण, राक्षस और शिव कृपा, हर ज्योतिर्लिंग के पीछे हर ज्योतिर्लिंग एक ही बात कह रहा है, दुर्गुणों को दूर करो, दुर्गुणों को दूर करो। और दुर्गुण कोई बाहर नहीं, हमारे ही भीतर है, हमें इसकी व्यवस्था करना है। हम मनुष्य के शरीर में दुर्गुणों का केंद्र क्या है? मन, अंग्रेजी में जिसको आप लोग माइंड कहते हैं। तो मन पे काम करने के लिए ये सब रचा हुआ है। ये इतना सुंदर आयोजन जो हमारी शिव पुराण समिति ने किया है, इसके प्रत्येक सदस्य के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। इस समिति ने बहुत सुंदर काम किया। मैं किसका नाम लूं और किसको भूलूं, लेकिन आप लोगों ने कमाल किया है, इतना सुंदर आयोजन किया। और आइए अब हम कथा में धीरे धीरे प्रवेश करेंगे समापन की ओर। तो अब हम 12वें ज्योतिर्लिंग की ओर चलते हैं। और देवियों और सज्जनों, 12वें ज्योतिर्लिंग का नाम है घृष्णेश्वर। ये जो घृष्णेश्वर है हैदराबाद राज्य में, आप जब दर्शन करने जाएं, दक्षिण की कथा है। एक सुधर्मा नाम का ब्राह्मण था। सुधर्मा की पत्नी का नाम था सुदेहा। दोनों को संतान नहीं थी। तो सुदेहा ने अपने पति से कहा कि मेरी एक बहन है घूष्मा, आप उससे विवाह कर लो तो कम से कम पुत्र तो हो जाएगा, संतान तो आएगी हमारे आंगन में। सुधर्मा ने अपनी पत्नी सुदेहा से कहा, आज तो तू तेरी बहन घूष्मा से मेरा विवाह करा रही है, लेकिन देखना कल तेरा डाह जाग जाएगा, कल कोई और घटना घटेगी। उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा हुआ, उनकी शादी हुई, उनके यहाँ संतान हुई, इसका डाह जागा। वो जो पुत्र हुआ वो बड़ा हुआ, उसका विवाह हुआ, इसका डाह और बढ़ता गया। एक दिन रात को उसने शयन कक्ष में ही अपनी बहन के बेटे को मार डाला। किसने? सुदेहा ने। वही मार डाला और शव को फेंक दिया तालाब के बाहर। घूष्मा, सबको पता लगा कहाँ चली गई। सुबह हाहाकार मच गई। संक्षेप में सुना रहा हूं मैं। घूष्मा ढूंढने गई तो उसको वहां उसका बेटा मिला। क्योंकि वो शिव भक्ति प्रतिदिन इतनी पूजा करती कि भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर पुत्र लौटाया। और भगवान शंकर ने कहा, तू जानता है, तू जानती हरिओम कि तेरे पुत्र का वध किसने किया है, किसने इसकी हत्या की है? तो उसने कहा, मैं जानती हूँ, मेरी बहन ने की। तो तू बोल, मैं क्या दंड दूं? बोले, महाराज कोई दंड मत दीजिए, परिवार में अगर सदस्य अपराध हो जाए तो मैं तो कहूंगी दंड मत दीजिए, सद्बुद्धि प्रदान करिए, सद्बुद्धि, दंड मत दीजिए। हम भी यही कहते हैं। आज हमारे घर में कोई एक सदस्य कोई ऐसा काम करे तो भगवान के सामने कभी मत कहना उसके साथ है, ये कहना उसको सद्बुद्धि दे दो। महाराज आप ही दे सकते हो। भक्त कभी किसी का अहित नहीं चाहता। फलश्रुति है कि घृष्णेश्वर के दर्शन करने से मन का मैल दूर होता है, परिवार में संतानें अच्छी आती हैं और परिवार का वातावरण अच्छा हो जाता है। ये इसकी फलश्रुति है। इसलिए हम भी प्रयास करें हमारे परिवारों में परस्पर मलिनता जो पैदा हो जाती कई घटनाओं से ये मिट जाए। मिलित्वा च परस्परम, वो सब सुख को प्राप्त हुए। इसलिए देवियों और सज्जनों, अपने परिवार में खूब प्रयास, मैं तो कहता हूँ दूसरों की छोड़ो, आप तो कर ही सकते हैं ना, खुश रहें खुश रखें। ये सूत्र तो पकड़ सकते हैं, बड़ा आसान सूत्र है। रहना आसान है, रखना कठिन है, लेकिन ऐसा किया जा सकता है। देखो, मुझे जापान की एक कहानी याद आती है। जापान के राजा को पता लगा कि हमारे यहाँ एक परिवार ऐसा है
जिसमें 85 मेंबर 85 मेंबर एक साथ एक चौके में भोजन करते हैं और रहते हैं। तो आश्चर्य हुआ, उसने बुलाया उस घर के एक बूढ़े को, बुला के पूछा कि आपके घर में 85 लोग एक साथ रहते हैं? हाँ। तो कैसे रहते हैं, जरा कहानी सुनना, प्रतीकात्मक कहानी है। क्या क्या बात है जो 85 लोग एक साथ रहते हैं? तो उस बूढ़े ने कहा, राजा जी एक पेन और एक कागज दीजिए। वो दे दिया और उसने उस पेन कागज पे लिखा अंग्रेजी में सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस का मतलब त्याग। सैक्रिफाइस का एक मतलब धैर्य भी होता है, पेशेंस। तो उसने सैक्रिफाइस 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 लिखते लिखते 85 बार 85 टाइम सैक्रिफाइस लिख दिया। तो राजा ने कहा, आप कहते हैं कि आपके परिवार में एकता, 85 लोग एक साथ रहते हैं, उसके पीछे सैक्रिफाइस है? हाँ बोले, सैक्रिफाइस है। तो बोले फिर 85 बार क्यों लिखा? बोले इसीलिए लिखा कि 85 लोग जब 85 बार सैक्रिफाइस करते हैं, उस परिवार को कभी कोई तोड़ नहीं सकता है। यही परिवार है। अपने परिवार के लिए त्याग करें, अपने परिवार के लिए धैर्य रखें, ज्यादा इस बात की चिंता मत करें उसने ये बोल दिया, उसने ये कर दिया, वो ऐसा, ये सब चलता है। एक छत के नीचे जितने लोग उतनी दुनिया। आप तो भक्त हैं, आपने तो शिव जी की कथा सुनी है, 12 ज्योतिर्लिंग के आपने दर्शन किए, तो क्या यूं ही छोड़ देंगे? ऐसा तो नहीं करना चाहिए। चलिए, 12 ज्योतिर्लिंग के हमने दर्शन कर लिए, एक एक करके एक एक ज्योतिर्लिंग से हमने संदेश ले लिया। कभी जिंदगी में जाना मिले, आप सौभाग्यशाली हैं। न जा पाए तो आज अपन ने यहीं बैठे बैठे ज्योतिर्लिंग की यात्रा की। और इस 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा के पीछे यदि किसी को यश मिलेगा, यदि किसी को धन्यवाद दें, तो हम इस शिव महापुराण के आयोजन समिति के प्रत्येक सदस्य और उनके परिवार का धन्यवाद देंगे कि आपने घर बैठे इस कथा में हम लोगों को आपने 12 ज्योतिर्लिंग घुमा दिए। कथा सुना रहे हैं व्यास जी, कथा सुना रहे हैं सूत जी शौनकादि ऋषियों को, कथा सुना रहे हैं सनकादि ऋषि, कथा सुना रहे हैं ब्रह्मा जी, प्रश्न पूछ रहे हैं नारद जी, और वो कथा हम और आप सुन रहे हैं। देखिए, एक बार दैत्यों ने देवताओं को बहुत परेशान किया। अब एक कथा आ रही है, तो देवता विष्णु जी के पास पहुंचे। विष्णु जी ने शिव जी की आराधना की, शिव जी प्रकट ही नहीं हो रहे, तो 1000 कमल 1000 कमल चढ़ाए। शिव जी ने विष्णु जी के भक्ति भाव की परीक्षा लेने के लिए एक कमल 1000 में से छिपा लिया। अब विष्णु जी ढूंढने लगे, कहाँ गया कहाँ गया। पूरी पृथ्वी का भ्रमण किया कि वो कमल कहाँ चला गया। 1000 चढ़ाना है पर कहीं कमल नहीं मिल रहा। विष्णु जी प्रण ले चुके थे कि मैं तपस्या में 1000 फल चढ़ाऊंगा ही सही, फूल नहीं मिलता। तो उन्होंने कमल के समान विष्णु जी ने अपना एक नेत्र निकाला और रख दिया। जैसे ही एक नेत्र निकाला, शिव जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, बस मैं तो आपके भाव को तौल रहा था, लीजिए मैं आपको ये सुदर्शन चक्र भेंट करता हूँ। विष्णु जी ने जो 1000 नाम दिए, शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र के नाम से शिव पुराण में उसका भी वर्णन आता है, फिर शिव जी के व्रतों का वर्णन आता है, फिर शिवरात्रि की चर्चा आती है। और देवियों और सज्जनों, धीरे धीरे हम कथा को समापन की ओर ले जाते हैं। आज कोटि रुद्र संहिता का समापन हो गया, कल उमा संहिता आएगी। अच्छा, आप ये बात बताइए, मैं भी आपको लगता है कि मैं बार बार आपको यही बात दिलाता हूँ जो महिम जैन याद दिलाते हैं, पर मैंने आपसे कहा इस पूरी कथा का जो अभिनव अनुष्ठान है वो ये है कि भीतर उतरोगे तो तप मिलेगा और बाहर निकलोगे तो सेवा दिखेगी। खूब सेवा करिए। दिव्यांगों का निःशुल्क ऑपरेशन कराता है नारायण सेवा संस्थान। निःशुल्क लेबोरेटरी की जांच, आवास की व्यवस्था, निवास की, भोजन व्यवस्था। जो बच्चे चल नहीं सकते, जिनके पैर टेढ़े हैं, पोलियो है, जन्मजात दिव्यांगता है, ग्रस्त हैं, निर्धन हैं, निःशुल्क सेवा होती। कब कर पाएंगे, क्यों कर पाएंगे? आप सहयोग करेंगे तो आप देंगे। निःशुल्क नारायण लिंब लगवाइए, कृत्रिम हाथ पैर। जिन्होंने दुर्घटना में, एक्सीडेंट में अपने अंग गंवा दिए हों, आप विचार करके देखिए। आज हमारे घर में कोई एक सदस्य अगर दिव्यांग हो जाए, हम सो भी नहीं सकते।
मुक्त हस्त से आपको उनकी भी मदद करना चाहिए। तो सेवा बाहर है, और मैं जो कथा सुनाता हूं वो शांति की कथा है कि शांति भीतर है, और शांति भीतर अर्जित करना है। तो मैंने कई तरीके आपको रोज सुनाता हूं, जिसमें से एक तरीका तो मैं रोज बताता हूं कि आप हमारे स्टॉल पे जाके ये हनुमान जी के हवन करने की विधि आप जरूर अपनाना। कल इसी मंच पर इसी समय बता रहा हूं मैं, 6, सवा 6, साढ़े 6 के बीच अपन सब लोग हनुमत हवन करेंगे। कुछ लोग करेंगे, आप देखना, इसलिए नहीं कि हम करा रहे हैं। गाय के कंडे, गाय का घी, हनुमान चालीसा रूपी मंत्र, अग्नि और आपकी आस्था, ये 5 बातें मिल जाएं, 3.5 मिनट का हवन होगा। जो धुनी निकलेगी, आप पाएंगे कि आपके घर में इतनी पॉजिटिविटी आ गई। आप हवन न कर सकें तो हमारे यहाँ उज्जैन में शांतम में हम ये कंडे तैयार करते हैं। ये गाय के गोबर के बने हुए वो कंडे हैं जो हनुमान चालीसा को बोलते हुए अभिमंत्रित करके बनाए गए। आप इनको अपने घर में रख सकते हैं। 2-2, 4-4 कंडे बच्चों के कमरे में, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, किसी पात्र में खुल के रख सकते हैं। हमसे जो लोग जुड़े हैं वो बहुत प्यारे हैं, वो कहते हैं हवन तो हो ही नहीं सकता, कंडे भी कौन रखे। तो ये हमारे यहाँ शांतम में अभिमंत्रित मालाएं गाय के कंडे से तैयार की गई, हनुमान चालीसा बोल के। आप ये माला पहन सकते हैं, हाथ में पहन सकते हैं, गले में पहन सकते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मुझे कोई आपसे व्यापार तो करना नहीं है। जो भी आप राशि देंगे शांतम के संचालन में काम आती। हमारे आश्रम का नाम शांतम है। लेकिन मैं जानता हूँ केवल कथा सुनने से मनुष्य शांत नहीं होता। केवल कथा सुनना अच्छा लगता है, मैं आपको बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, लेकिन आप घर जाके शांत कैसे होंगे? मेरा विचार तो थोड़े दिन में ही भूल जाएंगे। अरे मेरी सूरत भी भूल जाओ। कई यजमान तो किसी नगर में हम कथा करते हैं, 7 दिन ऐसे हो जाते हैं कि अरे पंडित जी आप चले जाओगे तो हम भर्ती हो जाएंगे अस्पताल में। और कभी कभी ऐसा होता है कि अगले ही दिन हम फोन लगाते हैं कि हमारा बैग छूट गया, तो हमसे पूछते हैं कौन से वाले पंडित जी बोल रहे हो? अब बताओ, एक ही दिन में पंडित जी निपट जाते हैं। कोई कथा याद रहेगी आप? इसलिए प्रयास करिए आपके घर में शांति उतारने के लिए हनुमान जी की मूर्ति जो अभिमंत्रित है, 7 चक्र लगे इसमें मनुष्य के। ये मूर्ति कोई सामान्य मूर्ति नहीं है, 7 चक्र तांबे की रॉड में। इस मूर्ति के सामने मेडिटेशन करिए, आप पाएंगे ये सब उपलब्ध है। बाहर आप जाएंगे तो लेफ्ट राइट हैंड पे आपको प्राप्त होगा। आप खुश रहें, खुश रखें। 12 ज्योतिर्लिंग करने का उद्देश्य ही है। और कल सुबह 10 बजे इसी कथा स्थल पर सामूहिक रुद्राभिषेक भी है। क्या बढ़िया व्यवस्थाएं हमारी समिति ने की है। मैं तो इनको देखता रहता हूँ, ये लोग बहुत प्यारे लोग हैं। कितनी तन्मयता से आप ही के नगर के, आप ही के परिवार के। जोरदार ताली बजाइए इस समिति के लिए, कितना सुंदर आयोजन किया है। और देवियों और सज्जनों, मैंने आपको 12 ज्योतिर्लिंग का इतिहास सुना दिया। मैं कहूँगा हर ज्योतिर्लिंग संदेश दे रहा है, प्रेम पूर्ण हो जाओ, सद्गुणों से भर जाओ, दुर्गुणों का विनाश करो, खुश रहो, खुश रखो। आइए इस छोटे से भजन के साथ कथा की पूर्णाहुति पे चलेंगे। हमारे साथ इस भजन को प्रेम से गाइएगा। आइए।